everyone, my name is Nakshita Vishnu and I am from Samarkota, Rajasthan, and now I am teaching 8 Rajनीश बारहवीं and chemistry faculty I am. So आज हम पढ़ेंगे जो 9th क्लास का टॉपिक है एटम एंड मॉलिक्यूल। ये क्लास 9th का टॉपिक है और ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है केमिस्ट्री के लिए। तो एटम के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंटिस्ट की। तो जो महर्षि कणाद थे उन्होंने बताया कि जो मैटर है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। तो क्या ये जो मैटर है वो बहुत सारे किससे मिलकर बनी होती है? पार्टिकल्स से। मतलब जो पार्टिकल्स है वो क्या है? बिल्कुल सबसे छोटी चीज़ है। तो जिससे मिलकर क्या बनी होती है? मैटर बनी होती है। तो अब इन्होंने बोला कि जैसे कोई ये हमने लिया है पेन, तो इस पेन में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो ये पार्टिकल्स को भी हम जब छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल्स होगा, जो अनडिविजिबल होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? एटम। लेकिन महर्षि कणाद ने सिर्फ ये बताया कि क्या है जो सबसे छोटा पार्टिकल है, पार्टिकल के बारे में बताया, एटम का नाम उन्होंने नहीं दिया है। देन फिर कौन आता है? जॉन डॉल्टन ने बताया कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो अनडिविजिबल है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? एटम के नाम से जानते हैं। किसने बताया? जॉन डॉल्टन ने क्या बताया कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और एंड अनडिविजिबल, मतलब उसको आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते हो, अनडिविजिबल है, उसको इन्होंने नाम दिया क्या? एटम। तो वापस से डिवाइस के जो पार्टिकल है, पार्टिकल के बारे में बताया महर्षि कणाद ने, लेकिन अनडिविजिबल पार्टिकल और उसका नाम जो दिया है वो किसने दिया है? जॉन डॉल्टन ने। देन आफ्टर जॉन डॉल्टन ने अपना काम कर दिया और डॉल्टन ने ही आगे प्रपोज किया कि क्या होता है, जो एटम है वो सिंगल फॉर्म में रेयरली पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। और एटम जब कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है, मतलब एटम प्लस एटम अगर आप बात करो तो हम इसको बोल सकते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है। तो जो एटम्स है वो अगर कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है तो आप उसको एटम नहीं बोलोगे। जो एटम है वो बिल्कुल स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो हम जब एटम कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है तो हम उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब ये बात हो गई एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में। देन हम बात करते हैं कि जो एटम है वो क्या है? वेरी स्मॉल पार्टिकल्स है, सबसे छोटा पार्टिकल्स है एंड अनडिविजिबल है। अगर हमें जो इसकी रेडियस के बारे में पता लगा है, तो इनकी रेडियस होती है, उसको हम जो मेजर करते हैं वो किस में करते हैं? 10⁻⁹ इट मीन्स नैनोमीटर में हम इसकी रेडियस को मेजर करते हैं। तो ये बात हो गई एटम के बारे में। और एक और चीज़, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो एटम है वो सबसे स्मॉलेस्ट एटम है और उसकी जो रेडियस होती है वो होती है 0.037 नैनोमीटर। तो यहाँ तक की बात हमको समझ आई। अब हम बात करते हैं सिंबल्स के बारे में और सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में कि जो एलिमेंट्स के सिंबल्स है वो कहाँ से हमें प्राप्त हुए, किसने इसके बारे में बताया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, टॉपिक जो है वो है सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, तो सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में किसने बताया? जॉन डॉल्टन ने। सबसे पहले जॉन डॉल्टन थे, तो उन्होंने सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स के लिए कुछ अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए। ठीक है। अब उन्होंने जो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए तो इतना आसान नहीं है कि आप कोई चीज़ को ड्रॉ करके याद करो। ऐसे उन्होंने स्ट्रक्चर्स दिए इस टाइप के। तो उन्होंने बोला कि इन जो भी एटम्स है उनके सिंबल्स को याद करने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर्स याद करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग या ह्यूमन माइंड के अकॉर्डिंग, तो हमारे लिए इन सब चीज़ों को याद करना बहुत मुश्किल है। अगर आप इसको सिंबॉलिक फॉर्म में दोगे तो हम इसको आराम से याद कर पाएंगे। देन फिर जे वर्जिलियस है। जे वर्जिलियस ने बताया
फॉर्म में नहीं लर्न करेंगे, हमें इसको लर्न करने के लिए जे वर्जीनियस ने क्या सिंबॉलिक फॉर्म ये वाला जो टाइप था वो दिया था डायलर ने, ठीक है। लेकिन कौन आए फिर जे वर्जीनियस, और जे वर्जीनियस ने बताया कि नहीं, हम जो एलिमेंट्स है उनका जो सिंबल है वो उनके नेम के अकॉर्डिंग देंगे। किसके अकॉर्डिंग देंगे? नेम के अकॉर्डिंग। और जो उनका नेम है, जस्ट लाइक एग्जांपल है हाइड्रोजन, तो इनका फर्स्ट लेटर ले लेंगे, ठीक है, इनका फर्स्ट लेटर ले लेंगे, या फिर हम फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर ले लेंगे, या फिर फर्स्ट लेटर है ना अदर लेटर उसका ले लेंगे जो उसका नेम है उसके बिहाफ पे। तो जैसे अगर मैं बात करूँ सोडियम, ये ऐसा नेम है जो हमें याद नहीं रहता है कि सोडियम तो है, लेकिन इसका सिंबल को बताते हैं एन। तो एन क्यों आया? बिकॉज जो सोडियम है उसका लैटिन नेम जो है वो है नेट्रियम। नेट्रियम की वजह से हमने इसको क्या लिखा? एन। ऐसे ही एक और पोटेशियम, ठीक है, तो पोटेशियम जो है उसका सिंबल हम लिखते हैं के वाई, की जो के है, के का मीन्स है यहाँ पे केरियम, और केरियम की वजह से ही हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? के। ऐसे ही एक और अगर मैं आपसे बात करूँ, आपने क्लास 8th में पढ़ा हो या फिर कोई बात नहीं, हम मरकरी की बात करते हैं। मरकरी के बारे में तो सभी ने सुना है। तो मरकरी जो है वो क्या है? मरकरी के बारे में बात करें तो मरकरी का हम जब भी सिंबल लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? Hg, ठीक है। नाम तो मरकरी है, Hg क्यों लिख रहे हैं? तो Hg हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो मरकरी है उसका लैटिन नेम है हाइड्राजाइरो। क्या नाम है? हाइड्राजाइरो। तो ये सब किसने बताया था? ये सब हमें बताया था जे वर्जीनियस ने कि हमें अगर किसी भी एलिमेंट का नाम देना है, किसी भी एटम का नाम देना है, तो हम उसके किन किन चीज़ों का यूज़ करेंगे? फर्स्ट लेटर, जैसे कि सोडियम का था नेट्रियम, तो हम उसके फर्स्ट लेटर का या फिर फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर का या फिर फर्स्ट लेटर या अदर लेटर का यूज़ करते हैं। तो ये हो गई इनके सिंबल्स की